नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों 5 मई 2024 को जैसे ही आपके नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम्स हुआ, तब से लगातार एक मांग यहाँ पे उठाई जा रही कि एग्ज़ाम्स जो है यहाँ पे दोबारा करवाए जाए। हालांकि ये जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आया और उन्होंने बताया कि ग्रीष्म अवकाश हमें अभी चल रहा है, इसको लेकर के हम फिलहाल कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकते। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो अब दोबारा कंडक्ट होने की जो संभावना है वो यहाँ पे 0.1% बनी हुई है। ठीक है, लेकिन ऐसे में जो स्टूडेंट हैं वो लगातार अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पे दोबारा होना चाहिए, रिजल्ट्स पे यहाँ पे अभी जो है रोक लग जानी चाहिए। क्योंकि जब नीट एग्ज़ाम्स हुआ था उससे पहले ही एनटीए ने एक शेड्यूल जारी किया था कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 5 मई 2024 को होगा और जून के अंदर आपको आंसर की और रिजल्ट्स है वो शेड्यूल के अनुसार आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से पेपर लीक मामले को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और उन्होंने जो मांग है वो रखी है कि हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो दोबारा कंडक्ट करवाया जाए और जो रिजल्ट्स है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या है पूरा मामला वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नीट यूजी 2024 की परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी। एग्जाम्स पेपर लीक के सभी आरोप यहाँ पे लग चुके हैं, जिसके बाद स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि रिजल्ट दोबारा परीक्षा करवा कर ही जारी किया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नीट नतीजों की घोषणा रोकने से इनकार कर दिया है। शेष अदालत प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा दोबारा कराने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ में कहा गया कि वे अखिल भारतीय परीक्षा की परिणाम नहीं रोक सकते। ठीक है, ये जो आपके एग्ज़ाम्स होती है वो अखिल भारतीय परीक्षा के अंतर्गत होती है। तो ऐसे में इस एग्ज़ाम्स को रोकना और इस एग्ज़ाम्स के रिजल्ट को रोकना काफ़ी बड़ा मुश्किल है। हालांकि पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि हम मामले पर अब सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद में ही करेंगे, लेकिन अखिल भारतीय परीक्षा के नतीजों पर हम रोक नहीं लगा सकते। यानी कि अब आपका जो नीट का जो एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है वो शेड्यूल के अनुसार ही जारी होगा। जून में ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। इसके अलावा जो आंसर की है वो भी आपको जून के अंदर ही देखने को मिलेंगी। हालांकि वंशिका यादव ने यहाँ पे जो है याचिका दायर की थी। मामले में वंशिका यादव ने वकील सनी कादियान के माध्यम से याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि राजस्थान में नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान पेपर लीक की खबरें आई थी। इसका दावा कई दैनिक अखबारों में भी किया गया। याचिका में कहा गया कि प्रश्न के 16 उत्तर पहले ही बाहर वायरल हो चुके थे, जिनके चलते स्टूडेंट में भ्रांतियाँ जो है पैदा हुई और आपका जो पेपर है वो लीक हुआ। लेकिन एक मामला ये भी है कि आपके जो नीट का जो पेपर था वो सभी सेंटर्स पे लीक नहीं हुआ। एक आध जो सेंटर थे उन्हीं पे यहाँ पे लीक हुआ है और उन्हीं सेंटर का एग्जाम्स यहाँ पे दोबारा कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन उन्हीं सेंटर पे एग्जाम्स आपका दोबारा कंडक्ट हो, इसको लेकर के भी एनटीए की तरफ से अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। यानी कि आपके नीट का एग्जाम्स दोबारा नहीं होगा, किसी भी सेंटर पर नहीं होगा, ऐसा जो है एनटीए का कहना है। याचिका में आरोप लगाया गया कि पटना, बिहार में पेपर लीक के अधिक मामले देखने को मिले, जहाँ राज्य पुलिस द्वारा कई व्यक्तियों को उक्त परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र प्राप्त करने की विश्वसनीय जानकारी पर गिरफ्तार किया गया। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम था 5 मई का, उससे पहले ही यानी कि 4 मई को जो है यहाँ पे आपको स्टूडेंट को पेपर मिल चुके थे और आपका जो पेपर है वो लीक हुआ। तो ऐसे में अब जो स्टूडेंट की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे जो पक्ष में है वो हमने बता दिया है कि रिजल्ट जो है उसके ऊपर हम रोक नहीं लगा सकते। रिजल्ट आपका शेड्यूल के अनुसार जारी होगा। फिलहाल जो इसकी कार्रवाई है वो अभी फिलहाल रनिंग के अंदर है। ठीक है, देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या है अपडेट रहती है नीट एग्जाम्स को लेकर के। तो पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को पहला सा लाइक कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।